परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। राम राम सा रामी जी, मेरी आवाज आ रही है? राम राम सा प्रणाम सा, आपकी आवाज आ रही है सा? अच्छा, आवाज बराबर आ रही है। रामी जी यूट्यूब वो सेंड करते होंगे। चलो ठीक है। तो एक बार राम सा प्रणाम सा, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करो सर। हाँ, राम राम सा आवाज बराबर आ रही है? हाँ, बराबर आ रही है सर आवाज। ठीक है। राम सभा में उपस्थित एक बार पुनः हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बगू जी भाई साहब शायद होंगे तो मैं एक बार भाई साहब से राम राम सा करूंगा। बगू जी भाई साहब राम राम सा। चलो कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे भाई साहब, आएंगे जरूर। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हुए, विनती करते हुए, आज से हम ऑनलाइन सत्संग में ध्यान समाधि का जो विषय हमारा पहले करीब 2 साल हो गए होंगे लिया गया था हमारे वरिष्ठ संतों के द्वारा, और उसके बाद एक बार कंप्लीट मैंने भी इस विषय को पूरा लिया था, लेकिन आज का समय देखते हुए इस विषय की नितांत आवश्यकता है। तो ये विषय मैंने 1 मार्च 2026 से प्रारंभ कर दिया था, जिसमें ध्यान समाधि का विषय। ध्यान समाधि का विषय कब शुरू होता है, कब हमें इसे समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फिर शरीर के अंदर जो क्रूर सुनो हैं उनमें इसका सुख लेना, उनको पार करना। जब 12 कमलों का विषय पूरा हो जाता है, 10वें द्वार पर हमें सस्वरूप परमात्मा की सत्ता का एहसास होने लग जाता है। हम उस सस्वरूप सही परमात्मा की सत्ता में रम जाते हैं, सहज समाधि में लीन हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें वो परमात्मा की देश की जो राम निरंकार की वो जो अखंड ध्वनि अमर लोक की वो आने लग जाती है, और अति आनंद में हम डूब जाते हैं। उस समय हमें महाराज के अनवैवाहिक वचनों को सुनकर, समझकर ध्यान समाधि के द्वारा हमें संपूर्ण पूरे देह बैराट में, पूरे शरीर में अमर लोक की जो सत्ता है, उस पूरे शरीर में उस अमर लोक की सत्ता में रम जाना, अर्थात वो अमर देश की ध्वनि जो वो जड़ में चेतन सब जगह विद्यमान है, वो ऐसी कोई जगह नहीं, वो नहीं है। तो हमें उस ध्वनि को पकड़कर, अर्थात 10वें द्वार तक पहुंचकर
उसको समझकर निरंतर उसका आनंद लेते हुए पूरे देह बैराट में, पूरे शरीर के अंदर उसका हमें सुख लेना है, उसका हमें सुख लेना है। तो हमने पहला ध्यान समाधि के द्वारा जो हमारे संतों ने इस विषय को समझने के लिए बड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिकल सिमरण करते हुए अनुभव घटित बातों को हम सब के सामने रखने का प्रयास किया है, तो उसमें पहला जो सुख सागर का वर्णन किया गया, और ये विषय मैंने 1 मार्च को लिया, और उस 1 मार्च को जो सुख सागर का जो विषय लिया गया उसकी रिकॉर्डिंग करीब करीब समस्त ग्रुपों में भेज दी गई है। आप अच्छे से वापस जब चाहे सुन सकते हैं, और वो सत्संग यूट्यूब पर भी उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा भाग ब्रह्म भाग का विषय 2 मार्च को लिया गया, इसकी भी रिकॉर्डिंग समस्त ग्रुप में भेज दी गई है। फिर पाताल का जो विषय 2 भागों में लिया गया, एक 15 मार्च को लिया गया, 15 मार्च 2026, और इसका दूसरा भाग 20 मार्च 2026 को ऑफलाइन सत्संग में ये विषय लिया गया। अभी हाल ही में हमारा सुबह के सत्र में 12 कवणों का विषय चल रहा है अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से, और उस विषय को बहुत ही अच्छे से हमारे वरिष्ठ संत ले रहे हैं। तो हमने भी ऐसा निर्णय लिया कि भी शाम को अन्य विषय तो ले ही जा रहे हैं, क्यों नहीं एक महत्वपूर्ण जो विषय है, हर कोई लेता नहीं है, न लेने का साहस करते हैं, और लेना बहुत ज़रूरी है। इसको विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इसी जन्म में अगर अमर देश में जाना है तो इस विषय को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो पाताल लोक तक का वर्णन ध्यान समाधि विषय के माध्यम से हमने ऑफलाइन सत्संग में लिया, और उसकी रिकॉर्डिंग समस्त ग्रुपों में भेज दी गई है। आप जब चाहे उसको सुन सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सेव करके रख सकते हैं। और सचित्र और सुनना है तो राम सभा भारत का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी उस विषय को अच्छी तरह से पहले लिया गया है। जैसा आपकी इच्छा, वैसे जो अच्छा लगे उसे आप सुनकर समझकर प्रैक्टिकल भजन करके हमें इस मानव तन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। तो आज का हमारा जो विषय है नाड़ियों का बंध, या इनका जो नाभि बंध, क्यों नाभि में सारी नाड़ियों का बंध है, इस विषय को आज हम 22 मार्च 2026 से परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से इस विषय को ऑनलाइन लेने का दुस्साहस किया है। विषय बहुत गहरा है, कठिन भी है, अरुचिपूर्ण भी लगेगा, लेकिन फिर भी हमें इस विषय को सुनना है, समझना है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, खाने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको खिलाया जाता है और फिर उसको गोली दी जाती है, क्योंकि तुम्हारी बीमारी को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आज हमें बार बार जन्मने मरने की बीमारी लगी हुई है,
और इस बीमारी को जड़ मूल से ख़त्म करना अगर कोई भाई बहन चाहते हैं और पहले जिन्होंने ध्यान समाधि के द्वारा सिमरन का आनंद नहीं लिया है, उस सता समाधि का, उस सस्वरूप परमात्मा की सता का अगर सुख नहीं लिया पूरे शरीर में, तो इस विषय के साथ साथ चलते रहिए, प्रैक्टिकल भजन करते रहिए। और जैसे आज हम नाड़ियों का बंध का विषय ले रहे हैं, तो उस नाड़ियों का जो बंध है उससे संबंधित साखी हमारी है, उन साखी को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सत्संग को सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ साथ भजन करते रहिए। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, वापिस ये विषय अगले रविवार को लिया जाएगा सायंकालीन सत्संग में। तो हमारे पास में एक सप्ताह का समय रहेगा। तो जो भी भाई बहन ध्यान समाधि के द्वारा अखंड सता सस्वरूप परमात्मा की सता का, अखंड ध्वनि का सुख स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं लिया है, तो आज से ही लेना शुरू कर दे। तो साथ साथ विषय चलता रहेगा, साथ साथ हमारा सिमरन चलता रहेगा, साथ साथ हमारा अनुभव चलता रहेगा, हम अनुभव करते रहेंगे। तब तो इस विषय की सार्थकता रहेगी, उपयोगिता रहेगी। और नहीं तो फिर मैं बोल के सुना दूंगा, आप सभी सुन लेंगे और भजन सिमरन करेंगे नहीं, महाराज के बताए अनुसार उस सता समाधि का सुख लेंगे नहीं, तो गाड़ी भवसागर से पार हो नहीं सकती है। इसलिए इसी जन्म में इस गाड़ी को भवसागर से पार करना है, अर्थात परमात्मा के देश में पहुंचना है, तो हमें लग जाना चाहिए। जो भाई बहन पहले लग कर के आनंद ले लिया है, उनको पुण्य लेने की जरूरत नहीं, वो सुनते रहिए और मिलने वाले भाई बहनों को सुनाते रहिए, प्रयास कीजिए। मुझे लगता है ये विषय बहुत कठिन है, मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं इसको ले सकूं, लेकिन फिर भी महाराज को अरदास करते इस विषय को पकड़ा है, लेने का दुस्साहस किया है, क्योंकि विषय समझना बहुत जरूरी है। नहीं लेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे और उसके अनुसार भजन में नहीं लगेंगे, तो कार्य होने वाला नहीं है। तो आज का विषय अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे प्रस्तावना के रूप में। तो आज का हमारा विषय है ध्यान समाधि में नाड़ियों का बंध, जिसका पहला भाग अपन ले रहे हैं। इसमें भी 4-5 भाग रहेंगे अलग अलग, जैसे समय लगेगा वैसे हम इसको लेते रहेंगे। तो हमने पहले 3 भाग लिया, सुख सागर का वर्णन देखा हमने, किस प्रकार उसका सुख लेते हुए ब्रह्मभाग का सुख लिया और ब्रह्मभाग का सुख लेते हुए कैसे पाताल तक की अनुभूतियाँ कुदरती होती है। ये सारी चीज़ें कुदरती होती है, मैंने पढ़ लिया और सुना दिया ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन भजन सिमरन में बैठेंगे और ध्यान लगा करके सुनेंगे, तो है जो अंदर का सुख आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई कोई भी भाई बहन इस धरा धरती पर, कोई भी भाई बहन अगर प्रेम प्रीति के साथ अपने शब्द वेदी गुरु से प्रेम करते हुए, नहनचर से प्रीति लगाते हुए, सांस और उन सांस में, या यूं कह दो ऊंडी गहरी सांस के साथ अगर कोई भाई बहन सिमरन करता है, तो हमारी नाड़ियों में कंपन की अनुभूति कुदरती होने लग जाती है। बड़े ध्यान से इस विषय को सुनना समझना, और यही कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये अनुभूति केवल 12 कौण के स्थानों पर ही हो। हमारा शब्द
जिस स्थान पर होता है, अर्थात हमारा शब्द जिस स्थान पर स्पार्किंग कर रहा है, जिस स्थान पर हमें अनुभव में आ रहा है, और यदि वहां से अनेक नाड़ियां जुड़ी हुई है, तो कंपन उन सभी नाड़ियों में होने लगेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, अपना आप कुदरती होने लगेगा। इसी प्रकार उस अखंड ध्वनि की गति भी यही है। यदि जिस स्थान पर हमारा शब्द चल रहा है, अर्थात जिस स्थान पर हमें अनुभव हो रहा है, और उस एक स्थान से अगर वहां से अनेक पौड़ या रास्ते अगर खुल रहे हैं, रास्ते बने हुए हैं, रास्ते निकल रहे हैं, और वो स्थान जंक्शन है एक तरह से, जैसे रेलवे स्टेशन आता है तो कहीं पर तो केवल नाम लिखा रहता है, और कहीं पर जैसे हमारे जोधपुर में जोधपुर रेलवे स्टेशन है, तो ये क्या है, एक तरह से जंक्शन है, क्योंकि इस स्थान से अनेक दिशाओं में रेलगाड़ियां चलती है। तो इसी प्रकार जिस जगह पर हमारा ध्यान लग रहा है, और अगर उस स्थान से अनेक रास्ते निकल रहे हैं, तो उन सब रास्तों में वो अखंड ध्वनि हमें अनुभव में आएगी, अर्थात और हमारी सुरती उन रास्तों पर जाएगी। जब ऐसे स्थानों पर जब जीवात्मा कंपन और ध्वनि को अनुभव करती है, तो वहां आनंद आने लगता है, आनंद की अनुभूति आने लगती है। कंपन भी होता है, ध्वनि भी सुनाई देती है, और आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात भजन में प्रेम आने लगता है, मन लग जाता है, और धीरे धीरे हमारा समय भी बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे स्थानों को बंद के स्थान कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जिस स्थान पर अनेक नाड़ियों का मिलाप है, जिस स्थान पर अनेक रास्ते निकलते हैं, पौल रास्ते हैं, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, नाड़ियों का बंद कहते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अणुवे वाणी में अमरलोक के रास्ते में ऐसे कितने बंद हैं, हमने देखा होगा। मुख्य प्रकार से 3 बंधों का वर्णन किया गया, और पहला बंध है वो हमारा नाभि में, जिसे अपन जालंधरी बंध कहते हैं। और जब नाभि में आते हैं और जालंधरी बंध लग जाता है, साधक आगे की तरफ झुकने लग जाता है। तो अमरलोक जाने के रास्ते में मुख्य 3 बंध आते हैं, जिसमें पहला जालंधरी बंध जो नाभि में लगता है, अर्थात साधक का ध्यान वहां केंद्रित हो जाता है, और वहां की वो आनंद की अनुभूति लेने लग जाता है, और शरीर की स्थिति क्या बन जाती है, वो आगे की तरफ झुकने लग जाता है। फिर दूसरा बंध पीठ में मेरू के शीर्ष पर है, ऊपर की जगह पर, जहां से रीढ़ में सर्वाइकल की गांठें शुरू होती है, और उसे उतान पात बंध कहते हैं। दूसरा बंध उतान पात बंध। वहां आते आते साधक का जब ध्यान यहां पर केंद्रित हो जाता है, यहां से अनेक नाड़ियों में कंपन होने लग जाता है, और इस जगह का जब वो आनंद लेने लग जाता है, तो उसका शरीर पीछे की तरफ झुकने लग जाता है, पीछे की तरफ। जालंधरी बंध में आगे की तरफ झुकने लग जाता है, और जब उतान पात बंध लगता है, तो हमारा शरीर पीछे की तरफ झुकना, गर्दन हमारी पीछे हो जाती है, और कई भाई बहन तो ध्यान नहीं रहे तो पीछे उनका माथा जमीन के लग जाता है। ऐसे भी साधकों को हमने देखा है। राम सभा में सिमरन करते करते वो इतना पीछे चले गए कि वो उसका पीछे से उसका सिर है जो जमीन के लग गया। फिर तीसरा बंध आंखों के बीच में त्रिकुटी पर है, हमारी जो आंखें हैं उसके बीच में, जिसे त्राटक बंध कहते हैं।
और हम सब सुनते हैं। आते आते कनपटियाँ फटने लग जाती है, आंखें लाल हो जाती है और एक अलग ही तेज नजर आता है जिसे हम त्राटक बंद कहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय इस भाग में नाभि में नाड़ियों के बंद और उससे जुड़े हुए स्थानों के अपन जानेंगे, समझेंगे। और जिन भाई बहनों ने इस स्थान का आनंद नहीं लिया है, इस स्थान का सुख नहीं लिया है, वो आज से ही लग जाए और अपना कार्य शुरू कर दे साथ साथ में। और अगले सप्ताह तक अपन भजन करेंगे। महाराज के अनवैवाहिक वचनों को, इस नाभिबंद की जो नाड़ियों की जो साखियाँ दी हुई है उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार भजन करके प्रैक्टिकल मिलान करेंगे। तब हमें विश्वास आएगा कि ध्यान समाधि के द्वारा जब हम एक एक चीज़ को कितनी बारीकी से देख रहे हैं, कितना आनंद की अनुभूति होगी, वो लेने वाला ही जानता, पड़ोसी नहीं जानेगा, दूसरा नहीं जानेगा। तो नाड़ियों के बंद और उससे जुड़े हुए सारे स्थानों के बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पिछले सत्रों में हमने जाना कि विश्वास, प्रजनन और पाचन सीधे नाभि से जुड़े हैं। इस प्रकार भ्रुकुटी और पाताल भी नाभि से जुड़े हैं। और पाताल में रीढ़ की जड़ों में कंपन होता तो नाभि और उससे जुड़े हुए स्थानों में भी कंपन होने लग जाता। ये नाभि पर नाड़ियों के बंद के कारण होता है, क्योंकि नाभि पर नाड़ियों का बंद लगा हुआ है। यहाँ से नाड़ियों का गुच्छा है और यहाँ से नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर से तक माँ शून्य तक, शून्य सागर, माँ शून्य शून्य सागर तक वो नाड़ियाँ फैली हुई है। तो महाराज को अरदास करते हुए नाड़ी बंद की पहली साखी हम ले रहे हैं, जो ध्यान समाधि विषय के अनुसार 25 नंबर साखी है कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास। जो सामने में स्क्रीन पर भी ये साखी दिखाई दे रही है, 25 नंबर साखी। शेष लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। बड़ी समझ की बात महाराज हम सबके बीच में रख रहे हैं कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास। शेष लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। के तजो प्याल को बास क्यों तजा? पाताल लोक को क्यों छोड़ा? जो पाताल लोक की अंतिम साखी में महाराज ने फरमाया था, लिखा था कि अनंत तमाशा और है, कहाँ लग के सुख राम, हम ताकी दी झलद सू जानो सतउण धाम। के अनंत तमाशा और है, कहाँ लग के सुख राम। के नाभि पाताल के लोक में हमने जब देखा, पूरी साख के लिए पूर्व का जो पाताल का जो हमने विषय लिया उसको अच्छी तरह से हमने समझा और उसकी रिकॉर्डिंग भी सब जगह भेजी हुई है। तो पाताल में अनेक कुदरती तमाशे जैसे देखे, क्या देखा, शेष नागिन किसी को खाती नहीं, एक शेष नाग के साथ 4 शेष नागिनें रहती, इन 4 शेष नाग की ऊंचाई में बहुत अंतर रहता। सभी नर नारियों के सिर पर छत्र होता है। नर नारी दोनों ही दिन दिन बिना किसी ऋतु भेद के छत्र निकालते रहते हैं और ऊपर और नीचे तो हो सकते लेकिन दाएं बाएं वो हिल नहीं सकते। और एक के अनेक मुख और मुखों में अधिक जीवा है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार के अनंत तमाशे हैं, परंतु जहाँ रहना नहीं है वहां के तमाशों से, उन तमाशों को क्यों देखना, उसके लिए क्यों समय बर्बाद करना, क्यों खराब करना। और अपन बोलते भी है जिस बाग के आम खाने ही नहीं है तो उस बाग के आम गिनना क्यों हमें। भाई जिस बाग के आम ही नहीं खाना तो उसको गिनती करके क्या करोगे। जिस देश में, जिस जगह पे, जिस स्थान पे हमें रहना ही नहीं है,
तो वहां रुक के क्या करोगे? इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जब श्वसन तंत्र के द्वारा उनका भी मार्ग पाताल में उतरने का, प्रजनन का मार्ग भी पाताल में उतरता है और पाचन तंत्र का मार्ग भी पाताल में उतरता है। तो पाताल तक आकर के इतिश्री मान लेंगे तो क्या हम अमरलोक चले जाएंगे? हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। हमें पाताल लोक से आगे निकलना होगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि अनंत तमाशा और है, कहाँ लग कै सुख राम, हम ताके दे झलद सो, जानो सतगुण धाम। मुझे जल्दी किस बात की है कि धाम जाना, वो सद्धाम अभी दूर है। ये पाताल में रहने मात्र से और यहाँ के तमाशे देखने मात्र से अमर लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुझे यहां से आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए हमें आज ध्यान समाधि के द्वारा ध्यान करते हुए हमें इस जगह से आगे निकलना पड़ेगा। और जैसे ही यहां से आगे की तरफ कदम रखते हैं तो नार तीन चंचल भई, हमको किया उदास, शेष लोक सब देखिया, तजो प्याल को बास। हमने पहले की साखियों में जो हमारी रिकॉर्डिंग है सभी ग्रुप में उपलब्ध है। हमने अच्छी तरह से जाना है, अच्छी तरह से हमने समझा है। क्या समझा हमने? कौन सी तीन नार है और क्यों उदास हो गए और क्यों शेष लोगों को देकर प्यार को तज दिया? हमने पिछले सत्रों में अच्छी तरह से देखा। एक बार अपन पुण्य देखते हैं कि नार तीन चंचल भई, हमको किया उदास, शेष लोग सब देखिया, तजियो प्यार को बास। हमने जाना कि भाई भरकुटी से, सब जानते हैं भरकुटी कहाँ है? हमारे आंखों के बीच में। त्रिकुटी कहाँ है? हमारे आंखों के बीच में। दोनों के बीच में कितना फर्क है? एक झिल्ली लगी हुई, बस इतना ही। समझ लो एक पर्दा लगा हुआ। तो भरकुटी से उतरने वाला पहला रास्ता हमने देखा श्वास का, जो चंचल है, अर्थात निरंतर चल रहा है। चंचल क्यों? कि निरंतर चल रहा है। सांस हमारी रुकती, हम लो बोली मत लो, सांस तो आती जाती सांस ये चलती रहेगी, कुदरती चलती रहेगी और चल रहा है। और इसमें ओम सोम और अजपा हो रहा है। ओम का मतलब ओ मतलब सांस हमारी बाहर निकल रही है। सोम का मतलब अंदर सांस आ रही है। अजप का मतलब क्षणिक रुक करके आती जाती सांस हमारी चल रही है, कुदरती चल रही है। अर्थात ओम सोम का जो अजपा है वो कुदरती हो रहा है। और फिर शेष लोक से उलटकर इस रास्ते जाने का भी विकल्प है। अर्थात इस जो हमारी सांस आ रही है, जा रही है, क्षणिक रुक रही है, चल रही है, तो शेष लोक से उलटकर इस रास्ते से जाने का विकल्प ही है। यानी शेष लोक से यानी नीचे से उलट करके जाने का विकल्प क्या है? भरकुटी में पहुंचने का। कहते हैं भी शंखनाल से संत उतरते हैं और मायावी भक्ति करने वाले शंखनाल से चढ़ते हैं। तो शेष लोक से उलटकर इस रास्ते जाने का विकल्प है। ये रास्ता भी स्थिर नहीं है, क्योंकि इस रास्ते भरकुटी से नीचे आए थे। भरकुटी से हम नीचे आए थे, पहले भी नीचे आए और फिर भी वापस नीचे आ जाएंगे। यानी उलटकर अगर अपन शंखनाल से ऊपर भरकुटी में चढ़ जाएंगे तो उलटकर वापस भी आएगा। तो अर्थात ऐसा अपन को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि यदि इस रास्ते पर ओम सोम और अजपा के माध्यम से अगर ऊपर जाएंगे तो नीचे आने में देर भी नहीं लगेगी। इसलिए इस रास्ते पर जाने में उदासी आ गई।
कि नार तीन चंचल बही हमको किया उदास। चंचल बही, तो पहला कौन सा श्वसन मार्ग, पहली नाड़ कौन सी, ये श्वसन तंत्र। यानी हमारी सांसें चल रही है, कुदरती ओम सोम का जाप जपा हो रहा है, ओम सोम जपा हो रहा है। और इस सांसा साधन करके अगर कोई नीचे से उलट के ऊपर सीधा भरकुटी में चढ़ जाए तो जैसे चढ़ता वैसे नीचे भी उतर जाता है। तो फिर काम कहाँ बना हमारा, तो हमारा काम कहाँ बना, अमर देश का रास्ता तो खुला नहीं और यहाँ से अमर लोग जाया नहीं जाता है, इसलिए उदासी आ गई। फिर दूसरा मार्ग हमने देखा बरकुटी से उतरने वाला प्रजनन का मार्ग, पहला श्वास, दूसरा प्रजनन। प्रजनन मतलब जिसमें शक्ति मार्ग की 7 पेड़ियां अपना कर अपन इससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये 7 पेड़ियां कौन कौन सी है, जैसे पहले पौष्टिक भोजन अर्थात भोग करना, दूसरा मौक अर्थात सुगंधी अर्थात टीका चंदन करना, ये शक्ति की 7 पेड़ियां हैं। तीसरी सुंदर वस्त्र आभूषण करना अर्थात श्रृंगार करना, चौथा द्रव्य अर्थात भेंट करना, पांचवा मृदु वचन अर्थात आरती करना, छठा विनती अर्थात समर्पण और सातवां अंग प्रदर्शन अर्थात एकात्मा। तो इस मार्ग का तो निकास ही पाताल में ही है, इसलिए इस मार्ग पर जाने के लिए तो हमेशा ही उदासी रहती है। इस मार्ग का निकाल कहाँ है, पाताल से निकल जाएंगे और हमें पाताल से निकल करके बाहर नहीं निकलना, हमें ऊपर चढ़ना है। और कौन से रास्ते से, पीछम रास्ते से, बंक नाल से। और वो काम हमारा इन शक्ति की जो 7 पेड़ियां है उनका साधन करने से हमारा काम होने वाला नहीं है, इसलिए इससे भी हमें उदासी आ गई। फिर तीसरा मार्ग बरकुटी से पाचन का है। इसके साधने के लिए, पाचन का साधन साधने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेति, धोती और बस्ती करनी पड़ती है। नेति का मतलब क्या, नाक में पानी डाल के या धागा डाल के कंठ तक की सफाई करना। कोई नाक में पानी निकालते हैं, मुंह में निकाल देते हैं, नाक में से धागा डालते हैं, कंठ में निकाल करके खींच के उसको साफ करते हैं। ऐसा साधना करने वाले अभी हाल ही में कुछ 15-20 दिन पहले हमारे स्कूल में, विद्यालय में आए थे और उन्होंने कहा हम नेति कैसे की जाती है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके हमें बताया, पानी डाल के भी बताया और धागा डाल के भी बताया। नाक से धागा डाला, मुंह में निकाल करके दोनों हाथों से पकड़ के उसकी सफाई भी की और उसमें पानी डाल के भी निकाल के बताया। तो ये हो गया नेति। फिर है धोती। मुख द्वार से कपड़ा अंदर डाल करके, वस्त्र अंदर डाल के ऊपर की जो हमारी आंतें हैं करीब करीब नाभि तक की, उनकी सफाई करना। और फिर बस्ती का मतलब मल द्वार से नीचे से कपड़ा डाल करके नाभि के नीचे की जो आते हैं नाड़ियां, उनको साफ करना। तो पाचन तंत्र में नेति करना, धोती करना और बस्ती करना। तो नेति, धोती और बस्ती करने से हम अमरलोक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो महाराज का यहाँ इससे भी हमें उदासी आ गई। तो इस प्रकार नार तीन चंचल बही हमको किया उदास, सैस लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। तो इस प्रकार हमने श्वसन तंत्र की बात देखी, कैसे ओम शुभ का जाप जपा करके भरकुटी में चढ़ते।
प्रजनन तंत्र की बात है कि किस प्रकार शक्ति की 7 पीढ़ियों का साधन करके ऊपर की तरफ चढ़ते। फिर हमने पाचन तंत्र का भी देखा किस प्रकार ये साधना करते हैं, नेति, धोती और बस्ती, और अपने आंतों की शुद्धि करते हैं। लेकिन इस पाचन तंत्र का रास्ता भी निकास कहाँ है? पाताल में है। इसलिए ये उदासी आ गई। इसलिए इन तीनों पॉल यानी रास्ते पाताल में है, हमने छोड़ दिए और अलग रास्ते का विचार कर लिया। अर्थात अगर अपने यूं भी समझते हैं, कई संजन यूं भी कहते हैं, और उनकी बात भी ठीक है कि नार तीन चंचल बही हमको किया उदास, सैस लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। ऐसा भी संत कहते हैं। और ये भी अर्थ समझ में आता है कि कोई भी भाई बहन आती जाती सांस में सद्गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानकर महाराज की बताई भेद विधि को अपनाकर प्रेम प्रीति के साथ में जब सुमरण करते हैं और पीछम का जब मार्ग खुलता है तो ईड़ा, पिंगला और सुक्मणा नाड़ियां चंचल हो जाती है। अर्थात उसकी अनुभूति इस शरीर में आने लग जाती है। हमेशा हम सुनते हैं कि बच्चे होते हैं तो नीचे से सुक्मणा का अनुभव आ जाता है, और बड़े होने पर फिर बंकनाल से जा हम धोती पैरता रही किनारी तान, महाराज ने स्पष्ट लिखा। वहां से उसकी अनुभूति आने लग जाती है। तो सुमन करते करते ईड़ा, पिंगला और सुक्मणा नाड़ियां चंचल हो गई, चेतन हो गई, और हमारा ध्यान वहां लग गया। यानी नाड़ियों में अनुभव होने लगा और कंपन भी होने लग गया। इसलिए इस बात का स्मरण होने लगा कि हमें ऐसे घर जाना जिसको पाने से आदि से इच्छा थी। आदि से हमारी कहाँ जाने की इच्छा थी? ससो परमात्मा के देश में जाने की इच्छा थी। लेकिन जीव भाव में आकर सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिलने के कारण ये जीवात्मा होण काल तक की करनी कर्मों में लग जाती है और वहीं पर अटक कर, भटक कर, लटक कर रह जाती है। तो पाताल में रहने से उदासी होने लगी और पाताल का स्थान छोड़कर बंकनाल से आगे बढ़े। तो शेष लोक सब देखिया तजियो प्याल को बास, कि हमने उसको छोड़ दिया, एक तरफ दिया और बंकनाल का मार्ग पकड़ा, पिछम का मार्ग हमने पकड़ा, उसकी अनुभूति की। और वहां पर बंकनाल की जो जगह है, स्थान है, जाम धोती पैरता रही किनारी था, वहां और उसके आसपास की नाड़ियों में कंपन होने लगा। और हमें ये भी पता चल गया कि पाताल लोक तक रहे तो हमारा काम अमर देश जाने का बनने वाला नहीं है, और अमर देश जाना है तो पिछम मार्ग से, बंकनाल के मार्ग से ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा अमरलोक जाने का रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर महाराज आगे अगली साखी में समझा रहे हैं। आज सभी भाई बहनों को, हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। महाराज के अनुभव भाई वचन हम सब के सामने, हम सब के बीच में है। मैं तो एक निमित्त बनकर के सिर्फ लिखे हुए जो शब्द आपको बोल के सुना रहा हूँ। बाकी महाराज के अनुभव वाहिक वचन है, इन पर हमें गौर करना है, इनको हमको समझना है,
और उसी के अनुसार हमें, जिन भाई बहनों ने यह आनंद नहीं लिया है, तो ध्यान समाधि के द्वारा साथ साथ ध्यान में लग जाइए और आनंद लेते रहे, चलते रहिए आगे। जब विषय हमारा एक हफ्ते के बाद आगे लिया जाएगा, तब तक हम उसकी अच्छी तरह से भजन करके प्रैक्टिकल उसका अनुभव करके देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो अब देखना शुरू कर लें। तब हमारी जो कोटक सुना चूर जन जावे, तब वो हंसा अमरापुर पावे, तब वो अमर देश की प्राप्ति करेगा। इसलिए हमें कोई शून्य को बाकी नहीं रखना है। किसी जगह को हमने राम निरंकार के बिना खाली नहीं रखना है बस। तब जाकर के काम हमारा बनेगा कि जब पूरे रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी तंतु में जब ये राम निरंकार की सता, या यूं कह दो सस्वरूप परमात्मा की सता जब रम जाएगी, तो हम इस देह बैराट से निकल के ब्रह्म बैराट में चले जाएंगे। ऐसी विशेष भारी कृपा हो जाएगी। तो महाराज अगली साखी में समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भूल रहा था देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम। बड़ी भारी सीख की बात, बड़ा भारी उपदेश महाराज इस जगह पर हम सब भाई बहनों को दे रहे हैं कि भूल रहा था देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं आदि से चाहने वाले देश को भूल गया था। क्या महाराज भूल गए थे उस देश को? हम सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि हम भूल गए, हमें याद दिला रहे। तो सदगुरु जी ने भेद देकर निज धाम में पहुंचा दिया कि मैं आधा ठिकाना भूल रहा था, मेरे सदगुरु जी महाराज ने मुझे निज धाम में पहुंचा दिया, उसका भेद दे करके। और आज हमें कैसे पहुंचा रहे हैं सदगुरु जी महाराज? कैसे आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणवैवाहिक वचन काम कर रहे हैं, जिससे हम चेतन हो रहे हैं, जिससे हम सोए हुए जग रहे हैं। कैसी सदगुरु जी महाराज की कृपा हम सब भाई बहनों पर होती है कि शब्द सुनिया सतगुरु का भेणा, देखा सकल आप का नेणा, पहली शब्द श्रवणा आवे, जब वो मन में हरक बंधावे। के शब्द सुनिया सदगुरु का बयान कब? कि भूल रहा था देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम। सदगुरु जी महाराज भेद दे करके निज धाम की प्राप्ति करा दी। और आज वो सदगुरु साहिब की सता हम सब भाई बहनों को अमर देश की प्राप्ति करा रहे हैं। और आज हम अमर देश की बातें कर रहे हैं, आज हम अमर देश की बातें सुन रहे हैं कि देखिया इचरज भारी संतों, देखिया इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे वा सूरत ने उमारी। ये किसकी कृपा से? सदगुरु जी महाराज के अणवैवाहिक वचनों को सुन करके। तो शब्द सुनिया सतगुरु का भेणा, देखा सकल आप का नेणा, पहली शब्द श्रवणा आवे,
जब वो मन में हरक बंधावे। फिर क्या किया? शब्दों को सुन करके उठत बैठत सांस सांसा, रसना राम रटे निस्वासा। मनवो करे पवन सुमेला, सूरत सबद दोनों बेभेड़ा। सूरत शब्द के साथ और मन श्वासा के साथ लग गया। कब? सदगुरु जी महाराज के अणबे वाई वचनों को सुन करके कि भूल रहा था देश को आज ठिकाना राम। तो सदगुरु जी महाराज ने ऐसे अणबे वाहिक वचन सुना दिया कि सुखिया सदगुरु भेद दे, ऐसा भेद दे दिया। और जब तक भेद नहीं मिलता तो काम नहीं बनता। महाराज ने कहा कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मौक मिलन की यही उपाय दूजी नहीं श्रेष्ठ के माए। तो आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि के द्वारा किस प्रकार करोड़ों सुनों को पार करना और किस प्रकार इस अमर लोक की सता का इस देह बैराट में अखंड सुख लेना, उसका अखंड सुख लेना, और फिर कैसे डग डग हंसते हुए अमर देश की प्राप्ति करनी है। तो सुखिया सदगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम, ऐसा भेद दे दिया। ऐसे अणबे वाहिक वचन सुना के हमें चेतन कर दिया कि चेतन सु चेतन मिली गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं मुसाफिर थोपी हो जा चेतन। जैसे सदगुरु जी महाराज ने चेतन किया, छोटी दौड़ छिटक गई रे मोटी आई माई, मोटा सु मोटा मिलिया निकल गया सब खोटा। ये सदगुरु जी महाराज ने ऐसे चेतन कर दिया। छोटी दौड़ छिटक गई यानी आन उपासना एक तरफ, होण काल तक के सुख और भक्ति और करणी क्रम एक तरफ, सस्वरूप की सता से प्रीति आ गई और उस सता में इस प्रकार रम गए कि पूरे देह बैराट में ऐसी कोई जगह नहीं रही, ऐसी कोई शून्य नहीं रहा, ऐसी कोई गादी नहीं रही, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा, ऐसा कोई जगह नहीं रहा, ऐसा कोई लोक नहीं रहा जिसमें राम निरंकार का राज्य स्थापित नहीं हुआ हो। तभी तो महाराज ने चेता के चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश वापद को बंचे सदा रे शिव सन कालिक से वापद को बंचे सदा रे शिव सन कालिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश वागर में नितनी पजेरे मुगता मोती ही रवा घर में नितनी पजेरे मुगता मोती ही रह अनंत हंस केला करे उन सुख सागर रीति चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। ऐसे हमारे सदगुरु जी महाराज ने वेद दे करके हमें चेता दिया, हमें मरत अवस्था में पड़े हुए इस जीवात्मा को चेतन कर दिया। अमर देश की अखंड ध्वनि सुना करके इसको चेतन कर दिया और उसका रिजल्ट क्या मिला कि सुखिया सदगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम, उस निज धाम की प्राप्ति करा दी। तो ऐसे महापुरुष चेता थे। कब निज धाम की प्राप्ति करोगे कि तुम उस आदि ठिकाने को मत भूलो। तुम्हारा इस हंस का, इस परम हंस का आदि ठिकाना कहाँ है? वो सस्व परमात्मा के देश का।
शरीर का आदि ठिकाना कहाँ है? भ्रकुटी। जीव का आदि ठिकाना कहाँ है? होण काल पार ब्रह्म। तो महाराज माते भूल रहा था देश को आदि ठिकाना हो रहा हूं, मैं उसको भूल रहा था, मैं उसको भूल रही थी। सो क्या सदगुरु भेदे पहुंचाया नहीं था, मुझे इस देश की प्राप्ति करा दी। और चेतन संतों ने तो चेतन में कहीं कमी रखी नहीं है। और अन्य संतों ने भी कहा कि चालो तो ले चालू ऊण देश में ये हेली, चालो तो ले चालू ऊण देश में ये हेली, गुप्ता भेद बताई हेली, गुप्ता भेद बता, गिगन मंडल के गोकड़ हेली, गिगन मंडल के गोकड़ हेली, सूतो है नर निराधा, तीन पुरुष सेवा करे हेली, तीन पुरुष सेवा करे हेली, राम कबीर रंकार, चालो तो ले चालूण दे समय ये हेली, चालो तो ले चालू ऊण दे समय ये हेली, गुप्ता भेद बताए हेलिए, गुप्ता भेद बताए। तो मेरे ऐसे सदगुरु साहिब ने ऐसे अणवैवाहिक वचनों को मेरे सामने रखे, अर्थात आज अपन सबके सामने रख रहे, हम अपने आदि ठिकाने को भूल गए और कहां जाकर के ठिकाना करने लगे, या तो भ्रकुटी या फिर होण काल पार ब्रह्म। तो ऐसे मेरे सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा से अवतार लेकर आने वाले आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें उस अपने आदि ठिकाने की याद दिला रहे हैं कि तुम हमारा आदि ठिकाना कौन सा है? वो सचमुच परमात्मा का देश है और हमें वहां चल रहा है। और तुम आदि ठिकाना कहां बना रहे हो भाई? कहां बना रहे हो भाई? शंखनाल के मार्ग को अपना करके, अर्थात ओम सोम की साधना करके भ्रकुटी में चलना, या शक्ति के 7 पीढ़ियों की साधना करना, या पाचन तंत्र के द्वारा नेति धोती बस्ती करके भ्रकुटी में चढ़ जाना। इससे हमें अमरलोक मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास, शेष लोग सब दे किया तजियो प्यार को बास। और फिर सदगुरु जी महाराज के भूल रहा था देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सदगुरु भेदे पहुंचाया निज धाम। तो जब इस प्रकार ध्यान स्थिति में जब अपन बैठ जाते हैं, गैबव रूप से सदगुरु जी महाराज की है जो कुदरती आवाज आती है। हमें गढ़ पर्चे की वो साखी बोल लेते, 12 कमलों के साथ में लेके एक रात को ऐसी आवाज आई कि तू राम जी का नाम रटन, आगे बढ़, पीछे मत देख, और आगे बढ़ जा, चल यहां से आगे। तो भूल रहा था देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सत घर भेद दे पहुंचाया निज धाम। अर्थात इस शरीर में बंकनाल से होकर जाने वाला जो रास्ता 10वें द्वार पहुंचाता है, जिस स्थान पर पहुंचने की इच्छा इस जीवात्मा को हमेशा से रही, आदि से रही, हमें वो मां सुख चाहिए। लेकिन हम क्षणिक सुखों में भटक गए, अटक गए, लटक गए और भूल गए यही सुख है हमारा। भ्रकुटी तक जाकर के वहां के तमाशे और वहां के सुख और चैन तमाशे देख करके 5 विषयों के कुदरती सुख मिलने लग जाते हैं। बस वाह ठीक है, बहुत अच्छा है। वो सुख वास्तव में वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। इस जीवात्मा को कौन से सुख चाहिए जो कभी खंडित होने वाला नहीं, वो सचमुच परमात्मा का सुख चाहिए। तो ऐसा भी सदगुरु साहिब ने दिया मुझे। इस प्रकार भ्रकुटी से पाताल का रास्ता छोड़ दिया।
उससे अलग हो गए और पाताल में रहना छोड़कर बंकनाल के रास्ते पर आगे बढ़ गए, चल दिए। एक साखी अपन और लेते हैं कि काया में ब्रह्मंड रे देखाया तिम लोक, सुखिया ता पर और रे दरसी सत पर मौक। कितनी जोरदार बात महाराज समझा रहे हैं कि काया में ब्रह्मंड रे देखाया तिम लोक, सुखिया ता पर और रे दरसी सत पर मौक। महाराज फरमाते परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, जैसे इस शरीर में पृथ्वी, इस शरीर में पृथ्वी का मतलब क्या है? इस शरीर में पृथ्वी का मतलब क्या है? धरण अर्थात नाभि। ये नाभि हमारी क्या मिनी सृष्टि है, नाभि। और इसमें पाताल भी है, जहां आर यानी भोजन का शेष अपशिष्ट और प्रजनन का शेष अपशिष्ट और श्वसन का शेष अपशिष्ट जाता है। और इस शरीर में रीढ़ में 21 स्वर्ग के स्थान भी इसमें। इस प्रकार सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से अर्थात महाराज के अणवाहिक वचनों से हमें समझ में आया कि स्वर्ग मृत्यु और पाताल इसी शरीर के अंदर ही है, इसी शरीर के अंदर ही है। अर्थात यूं कह दो, इस सस्वरूप के सदगुरु जी महाराज के सस्वरूप ज्ञान विज्ञान से हमें दृष्टिगोचर हुआ, हमें पता चला, हमें ज्ञात हुआ, हमें मालूम हुआ कि 3 लोक और ब्रह्मांड से ऊपर वो सत परम मोक्ष है। अर्थात पूर्व के 6 कमलों को पार किया, और अर्थात 3 लोक 14 भवन 21 स्वर्ग और 3 ब्रह्म के 13 लोकों को पार किया। तब पता चला कि उसके आगे वो सस्वरूप परमात्मा का देश है, जिसे अपन परम मोक्ष कहते हैं। अर्थात ये कैसे मालूम पड़ा हमें? महाराज के अणवाहिक वचनों को सुनकर हमें ये ज्ञात हुआ कि 3 लोक और ब्रह्मांड से ऊपर वो सत्पर मोक्ष है। कि काया में ब्रह्मंड रे देखाया तिम लोक, सुखिया ता पर और रे दरसी सत पर मौक। तो ऐसा सत पर मौक जिसकी तिरकाल में अभाव नहीं होता, तिरकाल में वो खत्म नहीं होता। अर्थात वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। वो सस्वरूप परमात्मा का देश, वो सस्वरूप साहिब। और अपन यूं भी बोल देते हैं कभी कभी पीपीएफ, तो पास्ट में था, आज प्रेजेंट में भी है और वो फ्यूचर में भी रहेगा। यानी कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा। इसलिए बोलते हैं वो सस्वरूप साहिब, वो सस्वरूप साहिब का देश, वो सस्वरूप साहिब की सता, वो पीपीएफ है। हर युग में काम करती है वो, और हर युग में महाराज ने छाती ठोकर सीना तान करके कहा है कि मैं सतयुग में आया, अनंत करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। मैं त्रेता युग में आया, 99 करोड़ जीवों को मैंने मोक्ष में भेजा। मैं द्वापुर में आया, करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। और इस कलयुग में, कलयुग वारो मोक को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आई, वारे उपजे आई ज्ञान केवल घट आवे, अर दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे, क्रोड़ा लग जावे। कि भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। क्या उपजेगा? वो ये सस्वरूप की सता उस पेट में उपजेगी। और सुखराम क्रोड़ा लग, क्रोड़ा जीव है जो, जिसका कोई गिनती नहीं, जिसका कोई वार नहीं, जिसका कोई पार नहीं।
और कौन सी धरती पर आज ये सत्ता काम कर रही है? हिंदुस्तान की धरती से पूरी दुनिया में ये सत्ता काम कर रही है, क्योंकि इस धरती पर परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्ता रूप से यहाँ पर प्रकट हुए, मां के गर्भवास में नहीं आए। इसलिए हम कहते हैं वो साहिब थे और साहिब का ही अवतार, कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं हो सकता है, लेकिन सदगुरु साहिब हैं हमारे सुखराम जी महाराज, परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, क्योंकि किसी का बेटा बनकर के यहाँ अवतरित नहीं हुए, अनंत जीवों को तारने के लिए मर्त शरीर में प्रकट हुए वो। इसलिए वो सबका साहिब, वो साहिब के अवतार इस धरती पर प्रकट हुए। तो महाराज फरमाते कि काया में ब्रह्मांड रे देखाया त्यों लोक है, कि महाराज के अनुभव वाहिक वचनों से हमें जब भजन कहे तो समझ में आया कि जो खंड और ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, पिंड में है। कैसी भारी कृपा परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की आज हम सब भाई बहनों को बीच में हो रही है। एक एक चीज समझ में आ रही है। कहते जिस काम को हाथ लेते और हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ जाते हैं और बिल्कुल धीरज धैर्य निस्वार्थ भाव से उस विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो सदगुरु जी महाराज की कृपा होती है, अपने पर जरूर होती है, और विषय भी समझ में आता है, भजन भी होता है, प्रैक्टिकल अनुभव भी होता है। लेकिन हमें बिल्कुल धैर्य के साथ में, निस्वार्थ के भावना के साथ में, कि हमें ये कोई विषय हम बार बार लेने का मतलब ये नहीं कि हम इस विषय को हम कोई पहले लिए उसको जोरदार ले लेंगे, उसको ऊंचा दिखाएंगे नीचे, कोई ऐसा नहीं। बस ये विषय हमारे समझ में आ रहा है इसलिए हम इस चीज को रख रहे हैं, बस हमारे समझ में आ रहा है इसलिए हम समझ रहे हैं, बस इतनी बात है। और ये विषय सबके समझ में आ जाए, बस जैसे हमारे वरिष्ठ संतों के समझ में आया आगे, ऐसे और जितने भी हमारे इस धरती पर जो महाराज से जुड़े हुए जो संतन है, भाई बहन है, उन सबको ये विषय समझ में आ जाए और इसी जन्म में वो भवसागर से पार हो जाए, बस यही उद्देश्य है। और केवल हम अणुवाही वचनों को अपन तो एक निमित्त बन करके महाराज के चरणों की रंज की बराबर भी नहीं कर सकते, उनके चरणों की रंज की बराबर भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक निमित्त जरूर बन रहे हैं कि महाराज के अणुवाही वचन लिखे हुए हैं और बोल कर आप सबके सामने रख रहे हैं, बाकी करने कराने वाले सब वही है। भाई साहब कहते हैं कि हम यहाँ तिरने के लिए आए, हम तारने के लिए नहीं आए, और जिन्होंने तारने का दुस्साहस किया है वो तीरने से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि तारने वाले सब कुछ वही है। हम तीरने के लिए आए हैं कि हम सब भाई बहन मिलकर के महाराज के अणुवाही वचनों को सुनकर, समझकर, हृदय में उतार कर, बाहर कवनों को समझकर, ध्यान समाधि में गोते लगाकर हमेशा हमेशा के लिए हम अमर देश की सत्ता में बस रम जाएं, बस। तो ऐसे वो सदगुरु साहिब की सत्ता सुखिया ता पर और दर्शी सतपर मोग इस काया में ब्रह्मांड, यानी 3 लोक से परे, ब्रह्मांड से ऊपर महाराज फरमाते वो परम मोक्ष, ऐसा परम मोक्ष जिसका तिरकाल में कभी अभाव नहीं होता, अर्थात वो कल भी था, आज भी और आगे भी वो रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब परम मोक्ष नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब सतपरम मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसा सतपरम मोक्ष जहाँ पहुँचकर काल से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाता है तथा आवागमन से हम निवृत्त हो जाते हैं, उस देश के लिए हमें चलने के लिए इस विषय को समझना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार मेरा सभी राम सने भाई बहनों से करबद्ध निवेदन रहेगा। ये भी बड़ा मार्मिक विषय है, हम सभी संयुक्त प्रयास से इस विषय को जैसे आगे हमारे खूब सारे संजनों ने इसका प्रैक्टिकल अनुभव करके लाभ लिया है, वैसा का वैसा लाभ जिन्होंने पहले नहीं लिया है वो आज से लेकर शुरू कर दें, आज से लेना शुरू कर दें। और हमारे बीच में 1 सप्ताह का समय रहेगा कि भी जिन्होंने पाताल का अनुभूति नहीं ली है, नाड़ी बंद की अनुभूतियाँ नहीं ली है, वहाँ का सुख की अनुभूति नहीं आई है, तो महाराज को अरदास करते हुए इन साखियों को जहाँ तक हमें वहाँ तक इस साखी पढ़ते हुए, बार बार पढ़ते हुए, बार बार सिमरन में बैठना है, अधिक समय लगाना है और एक एक सुन को चूर करके हमें अमर देश में इसी जन्म से जाना है, इसी जन्म में जाना है।
ऐसा सभी से निवेदन रहेगा। बोलने में समझाने में मैं क्योंकि ये ध्यान समाधि का विषय बहुत ही गहरा है, कठिन विषय है, लेकिन मैं एक तुच्छ प्राणी जिसमें मेरी कोई इतनी बुद्धि दिमाग दिल नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत की है आप सब भाई बहनों की शुभकामनाओं से कि हम इस विषय को अच्छी तरह समझ करके भवसागर से पार हो सके। तो बोलने समझाने में कोई ऊपर नीचे हो सकता है। मैं समस्त हमारे वरिष्ठ संतों से निवेदन करूंगा, जरूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हरि बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त राम सने भाई बहनों से मेरा बारंबार एक बार पुनः कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। नाड़ी बंद में आज हमने सा की संख्या 25 से 27 तक लिया और अगले सत्र में हम 27 से आगे 28 से इसको कंटिन्यू रखेंगे। सभी भाई बहन इसको पढ़ेंगे समझेंगे। राम सभा में राम राम सा सबको मेरा राम राम प्रणाम।